जितने भी 10th क्लास की है जो कि त्रिमासिक परीक्षा हो रहा है, तो जिनमें देख सकते हैं 9th और 10th सभी का एग्जाम हो रहा है। तो यहाँ पर त्रिमासिक परीक्षा जून में, यानी कि आप लोग को कितना तारीख को होगा, 27 तारीख को। 27 तारीख को यह एग्जाम चल रहा है, तो आप लोग को देना अनिवार्य है, नहीं तो आप लोग को बहुत दुविधा में पड़ सकते हैं। कौन सा विषय है, तो साइंस का है। तो फर्स्ट सीटिंग में यह एग्जाम चलेगा, सेकेंड सीटिंग में सोशल साइंस की चलेगा। तो आप लोग को सारा क्वेश्चन पेपर यहाँ से वायरल मिलेगा। विषय कोड भी देख सकते हैं 112 है। तो समय कितना दिया रहेगा, तो इनमें 2 घंटा 45 मिनट का समय रहेगा सोशल साइंस में। तो आप लोग को एग्जाम कब से शुरू हो रहा है, तो 26 जून से शुरू हो रहा है, मैट्रिक और इंटर के दोनों का। तो चलिए आप लोग को वायरल क्वेश्चन पेपर आप लोग को हर हमेशा बताते हैं, जो कि यह क्वेश्चन आप लोग को बिहार बोर्ड से भी लड़ेगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव भी हम बताएंगे, तो यहाँ पर आप लोग बने रहिएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, तो निरूपित करता है, तो क्या हो जाएगा इनका आंसर। इनका आंसर हो जाएगा, इनमें सभी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर में, ठीक है। अब देखिए दूसरे नंबर में देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित पदार्थ में चालक है, तो चालक है, तो क्या हो जाएगा इनका, तो एलिथियम, एलिथियम हो जाएगा आंसर करेक्ट हो जाएगा, एलियम थैम हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना नंबर में आ गए हैं, तो 3 नंबर में क्या करा, एक सेल का विद्युत वाहक बल्ब 1.5 भी है, तो 10 आवेशक गुजरने पर कार्य होगा, तो कितने कार्य होगा, तो क्या आंसर हो जाएगा 3 का। तो 3 का क्या हो जाएगा, तो 1.5 जे हो जाएगा, तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है, तो क्यों कुछ बादलों का उजला रंग क्यों होता है, तो बादलों का रंग उजला क्यों होता है, तो इसी कारण प्रियकिरण के कारण से, तो पराकिरण के कारण से होता है, तो बी नंबर करेक्ट आंसर होगा, प्रियकिरणों के कारण से होता है। तो मतलब बादल जब छाता है, जब लगता है, तो उसी के कारण से होता है, ठीक है, बारिश की संभावना में। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में अवदिक्त का मान क्या होता है, तो बढ़ता है या घटता है, तो क्या हो जाएगा इनका, बढ़ता है। तो चलिए आप लोग को सब्जेक्टिव कहाँ से याद करना है, तो सब्जेक्टिव के लिए सिंपल से गूगल में आ जाना है। देखिए यहाँ पर सिंपल से गूगल में क्या सर्च कर लेना है, ऐप खबर यहाँ पर सर्च कर लेना है, देख सकते हैं स्पेलिंग भी मिला लेना है, तो यहाँ पर लोगो भी देख लेना है। तो इस तरह रहेगा, तो ऐप खबर पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप अपना 10th क्लास वाला सेक्शन खोज लेना है। देखिए यहाँ पर 10th वाला नीचा मिल जाएगा, 9th 10th सिलेबस सभी मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 10th वाला आ जाएगा, 9th का भी आ जाएगा। तो यहाँ 10th वाले सेक्शन में आकर के आप लोग अपना अपना जिसे देख सकते हो, कौन सा है, तो साइंस का, तो साइंस का यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो साइंस पे आप लोग क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा, देख सकते हैं यह सब्जेक्टिव आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा, देख सकते हैं। तो सब्जेक्टिव मिलने के साथ साथ व्हाट्सएप चैनल भी मिल जाएगा, तो व्हाट्सएप चैनल में आप लोग जुड़ जाइएगा। तब तक के लिए चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए हम 6 नंबर में, 5 नंबर आप लोग को हम बता दीजिए। 6 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस धातु से निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है, तो बना होता है, तो क्या हो जाएगा इनका, तो इनमें क्या हो जाएगा, सिलियन का हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 7 नंबर में क्या कर रहा है कि विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है, तो चालक में उत्पन्न होता है, तो क्या हो जाएगा, ऊष्मीय प्रभाव से होता है, तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 8 नंबर में क्या कह रहा है कि प्रतिरोधक का मान बढ़ने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए, तो जोड़ा जाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा इनका, प्रवेश क्रम हो जाएगा, प्रवेश क्रम में, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 9 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि श्वेत प्रकाश में
विपेक्षण उत्पन्न करता है, तो विपेक्षण उत्पन्न करता है, तो क्या हो जाएगा इनका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रिज्म का। ठीक है, अब यहाँ पर 10 नंबर में क्या कर रहा है कि सेलर सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्मदर्शी फोकस उपयोग होता है, तो क्या होगा उपयोग होता है, तो 10 का क्या हो जाएगा इनका उत्तल लेंस में होता है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते 11 नंबर में। 11 नंबर में क्या कर नेत्र लेंस में संयोग की क्रिया होती है, तो क्रिया होती है नेत्र लेंस में, तो क्या हो जाएगा इनका 11 का, तो 11 क्या हो जाएगा सिलियारिन प्रेशरी द्वारा, तो क्या हो जाएगा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलियरी। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं 12 नंबर में क्या करें परिवर्तित धारा की आवृत्ति कितने है, तो कितना हो जाएगा इनका, तो सी नंबर करेक्ट आंसर होगा 50 एच की। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 13 नंबर में क्या कहा रहा है कि किस धारावाही प्रणालिका के भीतर भी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र है, तो क्या हो जाएगा इनका सामान्य होता है, तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 14 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किनका उपयोग होता है, तो किनका उपयोग होता है, तो प्रिज्म का। ठीक है, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 15 नंबर में क्या कह रहा है कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किन रंगों की किरण का झुकाव अधिक होता है, तो किन किरण का झुकाव अधिक होता है, तो बैगनी रंग का। ठीक है, अब 16 नंबर क्या लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो मुख्य कितना होती है, तो 2 होता है। ठीक है, तो 2 ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 17 में देखिए क्या कह रहा है 17 नंबर में क्या कह रहा है किस लेंस में बाहर की ओर और उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो, तो इसे क्या कहता है, इसे कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा उत्तल लेंस हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है रोगियों के नाक कान गले आदि के कांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो 18 नंबर क्या हो जाएगा अवतल लेंस का प्रयोग करता है, तो अवतल लेंस सेम टू सेम दिखाई देता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा प्रकाश के अवतल के कितने नियम होते हैं, तो अवतल के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए विष्णु ने बिजली के फ्यूज का तार बना होता है, तो क्या हो जाएगा इनका, तो इनका हो जाएगा तांबा और टीना दोनों होता है, तो ठीक है तांबा का अक्सर करके तांबा का फ्यूज लगाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है, तो विभवांतर मापा जाता है, तो क्या हो जाएगा तो इनका हो जाएगा वोल्ट मीटर हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी नंबर। अब निम्न में से किसका अर्थ जल होता है, तो किसका अर्थ जल होता है, तो हाइड्रो का जल होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 23 नंबर में क्या कह रहा है कि ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोधक तो क्या हो जाएगा 23 का ए नंबर हो जाएगा बढ़ता है। अब यहाँ पर 24 नंबर में क्या है प्रकाश क्या है, तो प्रकाश क्या है, तो कोनों का प्रभाव है, तो क्या हो जाएगा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 25 नंबर में स्थित विद्युत में आवेश क्या हो जाएगा इनका आवेश, तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा विराम अवस्थित में रहते हैं, विराम स्थान में रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं नंबर में 26 नंबर में क्या कह रहा है दूरदृष्टि आंखों साफ देख सकती है, तो कौन सा लेंस देख सकती है, तो क्या हो जाएगा इनका दूर की वस्तुओं को। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि नीला तथा हरा प्रकाश के मिलाने पर किस वर्ण का प्रयोग प्राप्त होता है, प्रकाश प्राप्त होगा, तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा स्थिर, मतलब बी नंबर करेक्ट आंसर होगा स्थानीय। ठीक है, स्थानीय हो जाएगा।
अब यहाँ पर देखिए 28 नंबर में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा? टेसालाल हो जाएगा, टेसालाल हो जाएगा। आंसर बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा की निकटता बदलता है, तो निकटता बदलता है तो क्या हो जाएगा? 29 का, तो 29 का क्षेत्र का मान हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 30 नंबर में दर्पण की चौड़ाई को कहा जाता है, तो कहा जाता है दर्पण की चौड़ाई क्या कहा जाता है? तो क्या द्वारक। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 में देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा संयोजक यौगिक है? यौगिक है तो क्या हो जाएगा ना 31 का? तो CH4 हो जाएगा। आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब देखिए अभिक्रियाशाली समूह CO कहते हैं, तो CO कहते हैं तो क्या हो जाएगा इनका? 32 का, तो 32 का डी नंबर हो जाएगा। कार्बोनिलीय समूह हो जाएगा, तो आंसर डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 33 में देखिए क्या कह रहा है, किस कोश में हाइड्रोजन की अधिकतम संख्या होती है? तो अधिकतम संख्या होती है तो क्या हो जाएगा इनका? तो 2n² हो जाएगा। ठीक है, तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है, कैथोड किरणों में क्या उपदित रहते हैं? तो क्या उपदित रहते हैं तो क्या हो जाएगा इनका? 34 का, तो 34 का हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, अब 35 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि सभी अम्लीय जल में घुलकर प्रदान करते हैं, तो घुलकर प्रदान करते हैं तो क्या हो जाएगा इनका? तो ए नंबर हो जाएगा H+ आयरन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है 36 नंबर में, वे सभी पदार्थ शुभ कहे जाते हैं जो जल में घुल कर किस प्रकार के आयरन देता है? तो आयरन देता है किस प्रकार की? तो क्या हो जाएगा 36 नंबर में क्या हो जाएगा? तो इनका हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक आयरन। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 37 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि कैसे वैसे लवण जो अम्लीय और भविष्य के पूर्वक उदासीनीकरण से बनते हैं कहे जाते हैं, तो क्या हो जाएगा इनका? 37 का ए आंसर हो जाएगा सामान्य लवण, तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 38 नंबर में, कितना नंबर में? 38 नंबर में देखिए क्या कर रहा है कि प्रथम कार्बनीय यौगिक यूरेन का संश्लेषण किन्हें किया जाता है? तो क्या हो जाएगा इनका? वेहलर को कहा जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। अब 39 नंबर में क्या है? कैल्शियम कार्बन जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो कैल्शियम साथ क्या हो जाएगा इनका? 39 का, तो 39 को एथाइन हो जाएगा। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्या करें, लोहा से जंग लिपित करने की क्रिया को कहते हैं, तो क्या हो जाएगा? कहते हैं, तो 40 का क्या हो जाएगा? बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोलिविलीकरण हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 41 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है? तो क्रियाशील है तो क्या हो जाएगा इनका? 41 का, तो ए नंबर हो जाएगा CU। तो आप लोग को 40 पूछेगा तो 41 प्रश्न आप लोग को हम बता चुके हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर कोई भी दिक्कत हो रहा तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप लोग पहली बार चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा देना, ताकि तब तक